अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 10 नंबर हैं और लास्ट डेट इसकी 2 दिसंबर है। पहले 10 लेक्चर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, उन पर अच्छी कमांड होगी तो ही आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो असाइनमेंट सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आपने असाइनमेंट वगैरह कैसे सबमिट करवानी है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और आपको नहीं करवानी आती तो आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जब असाइनमेंट की सोल्यूशन फ़ाइल बनानी है ना, तो सबसे पहली लाइन में टॉप पे आपकी स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए VU की, और उसके बाद आपने अपना जो है वो सोल्यूशन पेस्ट करना है। ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे दूँगी, ठीक है, सोल्यूशन डिस्कस करूँगी, लेकिन आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। तो थोड़ा बहुत इसको स्टेप्स को ना अपने तरीके से करके फिर आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, सेम करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसे हम f(x) कह रहे हैं, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ x, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एंड द सेकंड फंक्शन इज़ g(x), दैट इज़ रूट ऑफ x ओवर x। अब आपने करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द f(g(x) एंड g(f)(x), और फिर आपने वो बताना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, और सेकंड पार्ट में आपने करना है कि उन दोनों की डोमेन भी बतानी है। ठीक है, तो बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे कि पहले तो कंपोजिट फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं, फिर उसकी डोमेन क्या होती है। तो कंपोजिट फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप एक फंक्शन के अंदर ना दूसरा फंक्शन पुट कर देते हो, यानी एक के अंदर दूसरा एम्बेडेड फंक्शन जो होगा, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उन दोनों का, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं फंक्शंस की। ठीक है, या कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ही नीचे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हुआ है, तो सोल्यूशन फाइल में अपलोड करती हूँ, लेकिन लास्ट 1-2 दिनों में। ठीक है, तो उससे पहले नहीं मांगनी आप लोगों ने। खुद कोशिश करें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ट्राई करें कि वो खुद ही टाइप करके सबमिट करवा दें। तो लास्ट डे पे अगर किसी ने नहीं की तो उसको फिर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। तो चलिए जी, f(x) है हमारे पास, g(x) भी दिया हुआ है, और हमने फाइंड क्या करना है, f(g(x) और g(f)(x). तो सबसे पहले देखें, हमने अगर f(g(x) फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या होता है इसको फाइंड करने का, कि बाहर वाला फंक्शन देखें क्या है, f है ना, तो हम पहले f लिख लेते हैं। ठीक है, f(x) हमने लिख लिया, जो ऊपर दिया हुआ था mod of x। उसको लिखने के बाद आपने ये जो x है, इस x की जगह पे पुट कर देना है g(x) को। जब इधर x की जगह पे g(x) पुट किया है, तो इधर जो x आ रहा है उसकी जगह पे भी आपने g(x) पुट करना है, और बाहर जो मॉडुलस का साइन था वो सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो है ना कॉम्बिनेशन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f(g(x). ठीक है, ये नोटेशन भी ठीक है और ये वाली नोटेशन भी ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फॉग की फॉर्म में, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ पे हमने ये जो g(x) है, इसकी जगह पे g(x) की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि हमें दी हुई थी रूट ऑफ x ओवर x, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, कि जो नीचे x आ रहा है इसको हम 2 दफ़ा रूट के अंदर लिख लें। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें आपके पास ये 2 दफ़ा आप रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप इन दोनों का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा वही सेम चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 दफ़ा अंडर रूट के अंदर लिख रहे हैं। अब ये जो एक है, ये इस एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह गया 1 और नीचे ये वाला एक रूट ऑफ x बच गया। तो ये हमारे पास आ गया जी f(g(x). अब हमने लिखनी है इसकी डोमेन। डोमेन क्या होती है, डोमेन का मतलब ये है कि आप कौन कौन से नंबर्स इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं कि आपका आंसर ना तो अनडिफाइन हो और ना ही कोई इमेजिनरी नंबर आए। ठीक है, काफ़ी डिटेल टॉपिक है डोमेन का, मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है। मैथ 101 की लेक्चर सीरीज़ बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सिर्फ 2 बातों का आपने ख्याल रखना होता है। एक तो ये कि डोमेन जो है उसमें वो नंबर्स लेने हैं जिससे आपका आंसर अनडिफाइंड आए, और अनडिफाइंड सिर्फ तभी आता है अगर ओवर के नीचे 0 आ जाए। तो बस आपने ये ख्याल करना है कि ओवर के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात कि इमेजिनरी नहीं आना चाहिए आपका आंसर, यानी आयोटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। और आयोटा की फॉर्म में आंसर सिर्फ तब आता है जब आप रूट के अंदर माइनस ले आते हो, यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो आंसर आयोटा की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखें दोनों चीज़ें आ रही हैं, ओवर की फॉर्म भी आ रही है कि हमें ये भी ख्याल करना है कि नीचे 0 ना आए,
और रूट भी आ रहा है इसके अंदर, तो हमें ये भी ख्याल करना है कि इमेजिनरी नंबर ना आए। तो पहले हम रूट को डिस्कस कर लेते हैं। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे हम कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी 0 से आगे 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 से पीछे नहीं जाना आपने, माइनस में कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी, वरना आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि 0 से आगे है। अब 0 के साथ ब्रैकेट कौन सी आएगी, यहाँ पे मैंने जैसे लगाई है ना राउंड ब्रैकेट लगाई है ये वाली। ठीक है, आपने यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट लगानी है, आपको कैसे पता चलेगा कि राउंड लगानी है या हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट तब लगाते हैं अगर हमने ये शो करना हो कि 0 भी इसकी डोमेन के अंदर शामिल है, यानी हम 0 भी पुट कर सकते हैं। तो क्या हम इसके अंदर 0 पुट कर सकते हैं, सोचिए ज़रा। अगर हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर तो 0 आए तो कोई मसला नहीं होता, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, लेकिन फ्रैक्शन का मसला बन जाएगा, 1/0 आ जाएगा, और 1/0 अनडिफाइन होता है, आपको इसका आंसर नहीं मिलता। तो अनडिफाइन तो आंसर नहीं लाना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते हम, इसलिए हमने 0 के साथ वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई। स्क्वायर ब्रैकेट लगाते तो उसका मतलब ये होता कि आप 0 भी इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, लेकिन हमने 0 को क्योंकि शामिल नहीं करना, 0 से आगे वाले नंबर्स को करना है, इसलिए हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट का मतलब है 0 खुद पुट नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन इससे ऑनवर्ड सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम यहाँ पे 1 भी तो पुट कर सकते थे कि 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 नहीं हमने करना, तो 0 के बाद तो 1 आता है, लेकिन 0 और 1 के दरमियान और बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, 0.1 0.2, तो उनको भी तो हमने इसके अंदर पुट कर सकते हैं ना, उनकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए हमने इसको 1 से स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट हमने 0 से ही किया, लेकिन हमने राउंड ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल में चली गई ये बात, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी वो है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x में देखें बाहर क्या आ रहा है, g आ रहा है ना, तो पहले हम लिख लेते हैं g का फंक्शन, ये हमने लिख लिया। अब g के अंदर ये जो x है इसकी जगह पे आपने पुट कर देना है f ऑफ x। अगर इस x की जगह f ऑफ x पुट किया है तो इधर जो 2x आ रहे हैं उन दोनों की जगह भी आपने क्या पुट कर देना है, f ऑफ x पुट कर देना है। अब इधर तो ये बन जाएगा g ऑफ f ऑफ x इस फॉर्म में, और इधर हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। f ऑफ x की वैल्यू थी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये जो बाहर रूट है ये वाला अंडर रूट वैसे ही रहेगा, सिर्फ f ऑफ x की जगह पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। नीचे जो f ऑफ x है उसकी जगह पे भी आपने क्या पुट कर देना है, मॉडुलस ऑफ x। अगेन वही बात यहाँ पे कि नीचे वाले नंबर को हम 2 दफ़ा रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो वापस यही चीज़ आ जानी है। तो हम उसको 2 दफ़ा रूट के अंदर लिखने के बाद ये जो ऊपर वाला रूट है उसको नीचे वाले रूट के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये एक रूट बच जाएगा और ऊपर 1 रह गया, तो 1/√, और इसके साथ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसकी डोमेन की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले उन्होंने एक क्वेश्चन हमसे किया था कि क्या f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x सेम है, तो देखें क्या सेम आ रहे, 1/√x है ना, और बाद में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी पहले आप x का रूट ले रहे हैं, बाद में एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, बाद में उसका रूट लेना है। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखें, इसके अंदर तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, नेगेटिव कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि मॉड आ गया। मॉड क्या काम करता है, नेगेटिव को भी आपको पॉजिटिव करके आंसर देता है, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, सेम काम ये एब्सोल्यूट वैल्यू करती है कि ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर्स भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे वो इशू आ गया कि हम 0 नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, क्योंकि 0 का रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1/0 तो नहीं आना चाहिए, समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं आने देना। तो नेगेटिव नंबर्स हम सारे इसके अंदर पुट कर सकते हैं -∞ से 0 तक, लेकिन 0 खुद इसके अंदर शामिल नहीं होगा, और फिर 0 से आगे वाले भी सारे पुट कर सकते हैं। तो जब इस तरह के 2 इंटरवल्स बनते हैं ना, कि 0 पे ब्रेक लगाना है हमने, बीच में 0 पे जंप आ गया, या 0 पे एक आप कह लें कि हमने गैप देना है वहाँ पे कि 0 पुट नहीं हो सकता, तो फिर हम 2 इंटरवल्स बनाते हैं। एक हमने -∞ से 0 तक बना दिया, दूसरा 0 से +∞ तक बना दिया। ठीक है, कि आगे पॉजिटिव वाले भी सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे और नेगेटिव भी सारे आ जाएंगे,
लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे आपने 1 नहीं लिखना कि माइनस इन्फिनिटी से 1 कर दो और 1 से प्लस इन्फिनिटी कर दो, क्योंकि ज़ीरो तो है ही नहीं। लेकिन ज़ीरो और 1 के दरमियान भी बड़े नंबर्स आ जाते हैं ना पॉइंट्स में, तो हमने उनको भी शामिल करना है। इसलिए हमने यहाँ पे देखिए ज़ीरो के साथ राउंड ब्रैकेट लगाई है कि ज़ीरो खुद नहीं है, लेकिन ज़ीरो के करीब करीब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी यहाँ पे पुट की जा सकती हैं। और डोमेन के अंदर जब भी दो वैल्यूज़ इस तरह से दो इंटरवल्स इस तरह से आते हैं तो दरमियान में हम यूनियन का सिंबल लगा देते होते हैं, ठीक है। और मैथ टाइप पे आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है और कैसे यूज़ करना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का आपको, वहाँ से आप सीख सकते हैं और जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ से डोमेन देख के बड़ी इजीली हमें पता चल जाएगा कि दोनों फंक्शन सेम नहीं है, ठीक है। देखिए इसका 0 to इन्फिनिटी है और इसकी डोमेन कुछ और है। अगर दोनों सेम फंक्शंस होते तो इनकी डोमेन भी तो सेम होती ना, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पार्ट 1 का आंसर मैंने ऊपर नहीं दिया, तो हम लिख लेते हैं कि f ऑफ g ऑफ x जो है f ऑफ g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल का सिंबल लेंगे हम यहाँ से, इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। मैंने वैसे भी आपको समझा दिया पहले, और डोमेन से ये बात और ज़्यादा वाज़ेह हो गई कि जब दोनों की डोमेन डिफरेंट है तो ये फंक्शंस भी एक दूसरे से डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि अगर फंक्शन सेम होते ना तो उनकी डोमेन भी सेम होती, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन था आपका, ईजी सा, इसको आप लोगों ने खुद टाइप कर लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये डोमेन रेंज वगैरह मैंने अपने लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है अभी, क्योंकि असाइनमेंट वीडियो है तो मैं उस तरह से डिटेल्स में नहीं गई और ना ही यहाँ पे लिख के मैंने करवाया है, तो लेक्चर्स आप लोग सुन सकते हैं। उसके अलावा अगर इस असाइनमेंट में कोई इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाना है। थैंक यू।